CGL 2025 का जो फाइनल रिजल्ट है वो आउट हो चुका है। तो स्पेशली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑफिस सुपरिटेंडेंट और टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो है ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या है, कि रिजल्ट के बाद जो प्रोसेस है इंटरनल प्रोसेस वो मैं बताऊंगा, और हमारे टाइम में क्या हुआ था वो भी बताऊंगा कि कैसे आपको डिपार्टमेंटल प्रोसेस पूरा करना है। तो नमस्कार दोस्तों, इसमें हम एक एक चीज़ हम देखने वाले हैं। देखिए, खास करके इसमें बात होगी OS और टैक्स असिस्टेंट। OS फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है, आप सबको पता है कि अब देखिए सबसे स्टार्ट जो होगा, सबसे पहले प्रोसेस वो होने वाला है आपका जोन एलोकेशन। जैसे कि आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरा था कि कौन सा पोस्ट आपको चाहिए, उस हिसाब से आपका फाइनल ईयर जो आया है उसमें पोस्ट कोड आपको दे दिया गया है कि आपको कौन सा पोस्ट अलॉट हुआ है। ठीक है, SSC की तरफ से सेम प्रोसेस है कि इसका जो फॉर्म होता है जोन एलोकेशन का, कि आपको कौन सा जोन प्रेफरेंस में रखना है, उस हिसाब से आपको एलोकेट किया जाएगा। तो सबसे पहला इसमें प्रोसेस है जोन एलोकेशन का, वो वाला फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद जोन एलोकेट होगा। जैसे ही जोन एलोकेट होगा, आपके नंबर पे डिपेंड करेगा कि आपको वो मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, जिस तरीके से पोस्ट डिपेंड करता है। जोन एलोकेशन के बाद ही अब प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसमें स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे कि कैसे क्या करना है। इसमें दोनों की मैं बात करने वाला हूँ, OS और TA। ठीक है, देखिए जोन एलोकेशन आपको जोन एलोकेशन मीन्स स्टेट मिल गया आपको कि कौन सा होने वाला है। ये मिलते ही आपको जो है ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, सबसे पहले मेल आ जाएगा आपको कि आपको ये वाला जोन अलॉट हुआ है। ठीक है, और ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया जाएगा कि आप इस पोस्ट पे सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, आपको रिपोर्ट करना है, ऑफिस एड्रेस भी होगा कि जैसे कि मान लेते हैं कि जैसे लखनऊ ऑफिस है और पटना ऑफिस है और अहमदाबाद ऑफिस है, अलग अलग स्टेट का जो ऑफिस है हेडक्वार्टर, वहाँ आपको रिपोर्ट करना है। यू हैव टू अपीयर एट द HQ ऑफिस। क्योंकि क्या है कि पहले SSC से ही होता था वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट का, लेकिन अब डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो वहाँ भी चेक करते हैं सारा डॉक्यूमेंट आपका। ठीक है, तो आपको HQ ऑफिस में अपीयर होना पड़ेगा। जब ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट का आपको मेल आएगा, उस मेल पे जो डेट जो पीरियड लिखा होगा उस पीरियड के अंदर आपको अपीयर होना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल और उसके जेरोक्स कॉपी के साथ, और एटेस्टेशन फॉर्म भी आपको इंक्लूड किया हुआ उसमें मिलेगा। एटेस्टेशन फॉर्म जो होता है उसमें कई सारे पॉइंट होते हैं, वो आपको पूरा करना होगा। और सबसे मेन जो उसका है उसमें है SDM, DM या SDM का जो साइन होता है, यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, ये वाला आपको वहाँ से अप्रूव करवाना पड़ेगा, यानी उसका साइन होना मैंडेटरी है। ठीक है, तो 2 टाइप से फॉर्म होता है, वो भी मैं फॉर्म आपको दिखा दूंगा। लेकिन अभी के लिए आप ये जानिए कि जब वो मेल आएगा तो उसमें एटेस्टेशन फॉर्म होगा, वो आपको फिल करना है और वो भी लेके आना है। और सारे जो डॉक्यूमेंट जिस बेसिस पे आपने अप्लाई किया है, जिस भी ग्रेजुएशन डिग्री के बेसिस पे हो या कास्ट बेसिस पे हो, कैटेगरी सर्टिफिकेट सब आपको लेके वहाँ अपीयर होना है। कहाँ? HQ ऑफिस में, किसी भी जो भी स्टेट का हेडक्वार्टर है वहाँ। ठीक है, उसके बाद क्या होने वाला है कि सारे डॉक्यूमेंट वो वेरीफाई करेंगे। जब आपको क्लीन चिट वहाँ से मिलता है, क्लियर आपको करार दिया जाता है कि आपका सब चीज़ ठीक है, जैसा कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए दिया था। उसके बाद एक लेटर ऑफिस के थ्रू एक लेटर इशू किया जाता है CMO ऑफ सिविल हॉस्पिटल में CMO को एड्रेस करके आपके नाम से एक लेटर इशू किया जाता है कि ये कैंडिडेट का मेडिकल चेकअप होगा, और स्पेसिफिक फॉर्मेट के अनुसार उसमें कई सारे पॉइंट होंगे क्या क्या आपका चेकअप होने वाला है। ठीक है, तो इस हिसाब से लेटर इशू किया जाता है और आपको उस लेटर के साथ वहाँ सिविल हॉस्पिटल, उसमें एड्रेस भी होता है कि जो कि बड़ा सिविल हॉस्पिटल और आसपास जो होगा वहाँ आपको भेजा जाएगा मेडिकल चेकअप के लिए। जिसका क्लियर होगा, डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर कुछ ऐसा इशू होता है तो आपको कुछ टाइम दिया जाएगा उसको रिजॉल्व करने के लिए। आपको आप सोल्यूशन पूछेंगे कि भाई क्या दिक्कत है, नहीं है, तो उस हिसाब से आपका वो हल बताएंगे। बाकी जिसका क्लियर है उसके बारे में बता रहा हूँ कि आपको सिविल हॉस्पिटल से जाके मेडिकल चेकअप के लिए अपीयर होना पड़ेगा। वो लेटर लेके जाएंगे और जब वहाँ हॉस्पिटल में आप इंक्वायरी विंडो पे जाएंगे, वहाँ आप लेटर उनको दिखाएंगे कि भाई ऐसा ऐसा लेटर है। तो वहाँ देखिए 2 सीन बनता है। जिस जोन में, जिस स्टेट में ज़्यादा वैकेंसीज हैं, वहाँ एक साथ जब कैंडिडेट जाते हैं HQ ऑफिस में, और जब वो मेडिकल चेकअप कराने के लिए सिविल हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा लोड पड़ता है, क्योंकि रूटीन काम भी वहाँ होता है। तो इस हिसाब से क्या होगा कि अगर मान लेते हैं कि 60-70 स्टूडेंट या 100 के लगभग स्टूडेंट एक साथ पहुँच गए, तो क्या होगा कि आपको डेट दिया जाएगा कि जैसे हमारे टाइम में क्या होगा था, 30-30 स्टूडेंट का लौट करके एक डेट दिया गया था कि 11 को आओ, 12 को आओ, 13 को आओ। तो इस हिसाब से हो जाएगा। लेकिन कैसे ऐसे कई हैं हेडक्वार्टर जहाँ पहले से ही कम वैकेंसी है, तो वहाँ हो सकता है कई कैंडिडेट एक दिन नहीं भी आए, तो एक साथ आपको एक ही दिन आपको टाइम मिल जाएगा। अगर नहीं मिल पाता है तो कुछ स्टूडेंट का बंचिंग के थ्रू मेडिकल चेकअप होगा, और कई सारे उसमें पॉइंट होते हैं कि क्या क्या आपका चेक होने वाला है। एक्सरे होता है, ब्लड टेस्टिंग, यूरिन टेस्टिंग होता है, फिर बाकी कई सारे ऐसे हैं टेस्ट वो होने वाला है आपका। ठीक है, तो अगर ठीक ठाक अगर रहा, आपको जब वहाँ डेट मिल जाएगा मेडिकल हॉस्पिटल में, सिविल में, तो उसमें क्या है कि मिनिमम 3 से 4 घंटे लगेंगे। ठीक है, वो आपको बता देंगे कि जैसे कि जिसमें टाइम कंज्यूमिंग है, जैसे कि आपका ब्लड हो गया, यूरिन हो गया, वो सब आपको पहले सैंपल दे देने हैं। एक्सरे वगैरह पहले करवा लो, बाद में ENT हो गया, आइज हो गया, ये जितने भी चीज़ हैं ये सब बाद में करो, क्योंकि ये सब टाइम कंज्यूमिंग कम है। और बाकी जो चेकअप वाला है, जिसमें फिजिकली कोई भी आपका सैंपल चेक होगा, उसमें टाइम लगेगा। तो आपको मिनिमम 3 से 4 घंटे, नहीं तो एक दिन में आपको दे दिया जाएगा लास्ट में सर्टिफिकेट। क्योंकि जब इंटरनली चेकअप का जो होता है वो प्रोसेस करके सारे कैंडिडेट का
सीएमओ के पास मतलब पुटअप होता है, और वो सीएमओ का जब साइन होगा तो वहाँ से आपको वो सर्टिफिकेट दे देंगे, ठीक है। वहाँ आप फ़ोटो वगैरह भी ले जाएंगे, ठीक है, ताकि वहाँ वो मतलब क्या कहते हैं कि फॉर्म में पेस्ट करके सीएमओ साइन करेंगे, क्रॉस साइन, और वही लेटर उसके बाद क्या करना है, जब वहाँ आपका मेडिकल चेकअप हो जाता है, उसमें तो कुछ इशू ऐसा होना नहीं चाहिए, जनरली नहीं होता है। अगर कुछ इशू होता है, हर चीज़ में है कहीं ना कहीं एक्सेप्शन, तो वो सोल्यूशन आपको बताएंगे, कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। जब मेडिकल चेकअप का जैसे ही आप सर्टिफिकेट लेके डिपार्टमेंट में प्रोड्यूस करेंगे, उसके मैक्सिमम चांस होता है अगले ही दिन, अगर कोई लीव वाला नहीं हो दिन, कोई छुट्टी का दिन नहीं हो या वीकेंड नहीं हो, क्योंकि आपको पता है यहाँ 5 डे वर्किंग वाला है, मंडे टू फ्राइडे, तो अगले ही दिन आपका ज्वाइनिंग वहाँ हो जाएगा। ज्वाइनिंग मीन्स अब हो जाएगा डिपार्टमेंटल ज्वाइनिंग प्रोसेस, यानी कि जैसे ही आप मेडिकल सर्टिफिकेट देंगे, यानी आपका सारा डॉक्यूमेंट तैयार है, तो वहाँ बस आपका इनिशियल में 2 प्रोसेस बाकी है कि आपको एक एप्लीकेशन बोलेंगे लिखो, ठीक है, कि ज्वाइनिंग डिपार्टमेंट का, कि इस डेट को आप ज्वाइन कर रहे हैं एज ए टैक्स असिस्टेंट या एज एन ऑफिस सुपरिटेंडेंट आप ज्वाइन कर रहे हैं। तो क्या होता है कि कई बच्चे इसमें नहीं भी रहते हैं कि कैसे लिखें नहीं लिखें, कोई किसी तरीके से लिखेगा, क्योंकि एक देखा जाए तो ये थोड़ा सा फॉर्मल लेटर टाइप होता है कि आपको रेफरेंस देना पड़ेगा, इस लेटर के रेफरेंस के थ्रू अपॉइंटमेंट ऑर्डर होगा, ठीक है, इस डेटेड ये लेटर था आपका जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर आपने दिया, मैं ज्वाइन करता हूँ ड्यूटी। तो वो क्या करते हैं, या तो आपसे लिखवा लेंगे, अगर लिखने में दिक्कत है तो कई जगह हेडक्वार्टर ऑफिस में क्या होता है कि वो एक फॉर्मेट रखते हैं, जिसमें से कि एक जैसे कि मान लीजिए कि 4 लाइन लिखा हुआ है, जैसे आपको बैंक में मिलता है, यहाँ नेम का खाली रहेगा बॉक्स, यहाँ आपका सिग्नेचर के लिए खाली रहेगा, यहाँ आपका डेट के लिए खाली रहेगा, उसमें आप लिखिए, अपना नाम लिखिए, डेट लिखिए, और पोस्ट लिखिए अपना, और साइन करिए, ठीक है। इस हिसाब से ज्वाइनिंग प्रोसेस वो करेंगे। और एक चीज़ होता है ओथ वाला फॉर्म, कि आप निष्ठा की जो शपथ होती है वो वाला एक फॉर्म होता है, वो वाला आपको साइन करवाएंगे वो लोग, वो आप साइन कर देंगे। ये सब के लिए कॉमन प्रोसेस है, ठीक है, कि जोन एडुकेशन से लेके मेडिकल चेकअप, और इनिशियल जो है कि इसमें जो आप डेट मेंशन करेंगे वही डेट आपका कैलकुलेट होगा ज्वाइनिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, या इस डिपार्टमेंट हो सकता है पहले से भी आप कहीं वर्किंग हो तो ज्वाइनिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वो होगा, लेकिन इस डिपार्टमेंट में जो ज्वाइन करेंगे, ये वाला जो फॉर्म भरेंगे ज्वाइनिंग वाला, ये आपका कंसिडर होगा यही डेट, ठीक है। अब देखिए, अब जो मैं बताने वाला हूँ वो ऑप्शनल होगा भी हेडक्वार्टर ऑफिस में, या हेडक्वार्टर ऑफिस में नहीं भी होगा, ठीक है। ये क्यों होता है, क्योंकि जब ज़्यादा कैंडिडेट इकट्ठे हो जाते हैं हेडक्वार्टर ऑफिस में, तो क्या है कि उनका डेली का भी काम होता है, और ये वेरिफिकेशन के लिए अलग से डिप्यूट करते हैं वो लोग स्टाफ को, ठीक है। और जगह नहीं भी होने के कारण तो क्या करते हैं वो लोग, पहले ट्रांसफर पोस्टिंग कर देते हैं रीजनल ऑफिस में, उसके बाद बाकी का काम शुरू होता है। बाकी का काम जैसे सबसे मेन जो है, जो आपके आस में बैठे होंगे कि सैलरी कब से स्टार्ट होगी, तो जैसे कि आपको अकाउंट डिटेल देना पड़ेगा, कि एक सिंपल सा लेटर लिखेंगे और उसमें लिख देंगे कि ये मेरा अकाउंट डिटेल है, इसमें से पासबुक वाला होगा। और यहाँ मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि जिनका हो सकता है कि अभी तक अकाउंट नहीं हो या नया अकाउंट खुलवाना चाहते हो, तो डिपार्टमेंट ये वाला भी एक देता है ऑप्शन कि एक लेटर के थ्रू जो आसपास जो वहाँ के बैंक होते हैं, रीजनल बैंक, वहाँ एक लेटर देते हैं कि अगर आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो वहाँ जाके अकाउंट आप ओपन करवा सकते हैं। जैसे ही वो होगा, वो वाला पासबुक यहाँ आप डिटेल दे सकते हैं। नहीं तो मैक्सिमम लोगों के पास तो अभी होता है अकाउंट, तो क्या करते हैं कि सेम चीज़ एप्लीकेशन लिखवाएंगे आपसे, और जो भी पासबुक का एक जेरॉक्स कॉपी सेल्फ अटेस्ट वाला, वो आपको सैलरी के लिए प्रोड्यूस करना पड़ेगा ऑफिस में। ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल क्यों लिखा है, क्योंकि हो सकता है हेडक्वार्टर में आपका सैलरी प्रोसेस ना हो। सैलरी प्रोसेस कब होगा, ट्रांसफर पोस्टिंग के बाद। अब ट्रांसफर पोस्टिंग क्या है वो मैं बताता हूँ। दूसरा है सर्विस बुक। सर्विस बुक जो जैसे कि सर्विस बुक में मेन है क्या लिखा जाएगा, आपका सारा डिटेल होगा, नाम होगा, जेंडर होगा, कास्ट होगा, हाइट होगी, कॉम्प्लेक्शन होगा, बाकी डेट ऑफ बर्थ होगा, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो होगी, ठीक है। फिर ज्वाइनिंग डिटेल आपका उसमें पेस्ट किया जाएगा, आपका फोटोग्राफ होगा, ओथ वाला फॉर्म पेस्ट किया जाएगा, ठीक है। ये सब सर्विस बुक जब आपका वहाँ बनाएंगे वो लोग, तो 2 ऑप्शन है, या तो हेडक्वार्टर में ही बनाएंगे अगर कम कैंडिडेट रहे, और अगर पहले ट्रांसफर पोस्टिंग कर देंगे तो जहां पोस्टिंग होगी वहां बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शनल में। तीसरा नंबर है ऑप्शनल वाला ईमेल आईडी और एम्प्लॉय आईडी। देखिए, जब आप डिपार्टमेंट ज्वाइन करेंगे तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि 2 चीज़ यहाँ होता है। जब जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे, आपका जो है एक ईमेल आईडी, जो जैसे कि आप अभी जीमेल वाला यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ नेम बेस्ड इनकम टैक्स वाली आईडी बनेगी, जिसका डोमेन इनकम टैक्स होगा, वो आपका नेम बेस्ड ईमेल आईडी क्रिएट किया जाएगा। दूसरा एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, जिस एम्प्लॉय आईडी के थ्रू मतलब पूरे सर्विस में आपको जाना जाएगा कि ये कैंडिडेट है, तो इसको कैसे जानेंगे, तो एम्प्लॉय कोड के थ्रू जानेंगे। एम्प्लॉय कोड आपका जनरेट किया जाएगा। इसके लिए 2 स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, वो आपको भरना पड़ेगा, ज्वाइनिंग डिटेल वगैरह इसमें एनक्लोज करना पड़ेगा। तो ये यहाँ भी ऑप्शनल मैंने लिखा है, क्योंकि ये एसपी ऑफिस में भी हो सकता है या रीजनल ऑफिस में हो सकता है ट्रांसफर पोस्टिंग के बाद। अब जो मैं बार बार ट्रांसफर पोस्टिंग बोल रहा हूँ, उसका क्या प्रोसेस है देखिए। जैसे कि मान लेते हैं कि आपके हेडक्वार्टर में 100 कैंडिडेट हैं टोटल, ठीक है। इनिशियली 70 कैंडिडेट ने ज्वाइन कर लिया, तो 70 कैंडिडेट को अगर वो हेडक्वार्टर में रोक के रखेंगे, तो इसके लिए ज़्यादातर क्या होता है, यहाँ डिपार्टमेंट में की जगह भी नहीं होती है, स्टाफ डिप्यूट करेंगे इनको रखने के लिए कि भाई कहाँ बिठाना है, क्या करना है। इसलिए एक बार इकट्ठा होते ही वो सैलरी प्रोसेस भी स्टार्ट नहीं करते हैं, सर्विस बुक भी वहाँ नहीं बनाते हैं, ईमेल आईडी वगैरह प्रोसेस नहीं करके पहले ट्रांसफर पोस्टिंग कर देते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग में जितने भी रीजनल ऑफिस होंगे
वो एक लिस्ट लेके बैठेंगे कि किस रीजन में कितनी वैकेंसी है, किस सिटी में कितनी वैकेंसी है, और आपसे एक बार हो सकता है इनिशियली पूछ भी लिया जाए कि आपको कहाँ पोस्टिंग लेनी है, ठीक है। अगर आपके कुछ रिलेटिव वगैरह कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसको स्टेट मिला होगा, दूसरा भी स्टेट का यूआर मिलता है, तो आपके अगर रिलेटिव किसी सिटी में रह रहे हैं तो आप या तो एप्लीकेशन के थ्रू या तो उनसे अप्रोच करके बोल सकते हैं कि सर यहाँ पोस्टिंग मतलब चाहिए, तो अगर कर सकते हैं तो वो मैक्सिमम चांस से कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि किसी ना किसी की तो पोस्टिंग करनी है, तो कोई अगर सामने से जाता है तो वो कंसिडर किया जाता है। तो इस हिसाब से ट्रांसफर पोस्टिंग आपकी कर दी जाएगी रीजनल ऑफिस ऑफ द हेडक्वार्टर। उस स्टेट के हेडक्वार्टर से जितने भी सिटी में रीजनल ऑफिस होंगे इनकम टैक्स के, वहाँ आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। जैसे ही ट्रांसफर पोस्टिंग कंप्लीट हुआ, उसमें नीचे दिखा रहता है कि इस डेट तक आपको ज्वाइन करना ही है वहाँ, ठीक है। नहीं करेंगे तो रीजन फिर आपको देना पड़ेगा कि भाई इस रीजन से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट तो कर लेते हैं। तो रीजनल ऑफिस में जब आप ज्वाइन करेंगे जाके जैसे ही, उसके बाद आपका प्रोसेस शुरू होगा कि जैसे रीजनल ऑफिस में ज्वाइन करेंगे वहाँ आपको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि आप ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से आपको रिलीव कर दिया गया था। जब उस ऑफिस में ज्वाइन करने के बाद फिर ये जो ऑप्शनल वाला मैंने लिखा है 3 पॉइंट, ये वाला स्टार्ट होगा। आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि आपको सैलरी नहीं मिली है, तो सैलरी के लिए, क्योंकि जब वहाँ से आपको रिलीव करेंगे हेडक्वार्टर से, तो वहाँ भी एक लेटर आता है कि इन लोगों की सैलरी नहीं बनी है, सर्विस बुक नहीं बनी है, ये सब चीज़, तो मैं ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहा हूँ, जहाँ भी पोस्टिंग होगी वहाँ बनाया जाए। वैसे आप सेल्फ एप्लीकेशन भी दे सकते हैं कि आपकी सैलरी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है, आपकी सर्विस बुक नहीं बनी है, ईमेल आईडी, एम्प्लॉय आईडी, ये सब आपका इनिशिएट किया जाए, ठीक है। उसके बाद देखिए कि सारा एप्लीकेशन देने के बाद रीजनल ऑफिस में ज्वाइन करने के बाद, और सबसे सर्वप्रथम ये आपका काम होगा कि सब अकाउंट डिटेल आप दीजिए। ज्वाइनिंग प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो गई, बस आपको वेट करना है जब तक आपके जो रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं, जब तक आपका ड्यूटी अलॉट ना हो जाए कि आपको क्या काम दिया जाएगा, तब तक आपको हो सकता है बैठने के लिए बोला जाए 1-2 दिन, 2 दिन, 5 दिन मैक्सिमम। उसके बाद तो आपकी ड्यूटी लगने वाली है, या आप ओएस बन के जाएंगे तो ओएस की ड्यूटी कुछ दिन के लिए, टीए बन के जाएंगे तो टीए की ड्यूटी कुछ दिन के लिए। कुछ दिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भी नए कैंडिडेट आते हैं उनके कुछ दिन के बाद ही उनका ओरिएंटेशन कोर्स होता है, फ्रेशर वाला कोर्स होता है। ओएस आएंगे तो ओएस वाला कोर्स होगा, और टैक्स आएंगे तो टीए वाला भी कोर्स होगा, ठीक है। ओएस की जो कोर्स होती है वो जैसे 1 महीने का जो होता है उसमें लगभग 40 दिन तो लग ही जाते हैं, क्योंकि वीकेंड वगैरह छुट्टी वगैरह मिला के, तो 30 डेज़ का और टैक्स का जो भी कोर्स होता है, ठीक है। दोनों का ओरिएंटेशन कोर्स होगा, वो अगली वीडियो में मैं बताऊंगा। इसमें मैंने ज्वाइनिंग प्रोसेस बताया कि किस किस टाइप से ज्वाइनिंग प्रोसेस होने वाली है। अगर देखा जाए ओवरऑल व्यू में कि क्या क्या होने वाला है, तो सबसे पहले आपको जोन अलॉट होगा, उसके बाद आपको ऑफर अपॉइंटमेंट देके एचक्यू में आपको रिपोर्ट करना है, सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका मेडिकल चेकअप होगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग जो है डिटेल वहाँ देनी पड़ेगी, और आपको डिपार्टमेंट ज्वाइन करवा लिया जाएगा मेडिकल के जस्ट बाद। उसके बाद सैलरी प्रोसेस होगा, ईमेल आईडी बनेगी, एम्प्लॉय कोड बनेगा, ठीक है। ये एचक्यू ऑफिस में भी हो सकता है, या जहाँ आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग होगी सिटी में वहाँ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, इसके रिगार्डिंग अगर कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। और खास करके जब डीवी के लिए आप अपियर होंगे तो अटेस्टेशन फॉर्म आपको अच्छे से फिल करवाना है, ताकि बाद में डीवी के समय दिक्कत ना कर दे, ठीक है। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा फॉर्मेट के साथ कि कैसा अटेस्टेशन फॉर्म होता है, किस हिसाब से आपको साइन करना है, ठीक है। बने रहिए वीडियो के लिए, धन्यवाद, जय हिंद।